हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आर्किटेक्चर डायग्राम जो हम लोग कल देखे थे, पिछले वीडियो में देखे थे आर्किटेक्चर डायग्राम ऑफ 8085 जो पूरा फिगर के साथ हम लोग देखे थे। वहां पे क्या था, सारा को हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम में यूज किए थे। आज उसी को हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देर न करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि कल तो सारी बात हम लोग कर चुके थे। तो सबसे पहले यहाँ आपको हम बता दें कि यहाँ पे बताने वाले हैं इंटेल 8085 का क्या इंस्ट्रक्शन। 8085 का इंस्ट्रक्शन तो आर्किटेक्चर डायग्राम में हम क्या क्या देखे, तो वो कुछ सब कुछ हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम बहुत सारे रजिस्टर देखे थे, एलयू देखे थे, इंस्ट्रक्शन डिकोडर देखे थे, एड्रेस बफर देखे थे, एड्रेस डेटा बफर देखे थे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखे थे, टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट देखे थे, और इंटरप्ट कंट्रोल, सीरियल इनपुट आउटपुट। ये बेसिकली इस पे हम लोग बात नहीं किए थे, क्योंकि ये 8085 जब पिन डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे ये दोनों पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये आर्किटेक्चर डायग्राम में ये था, फिर देखेंगे ये रजिस्टर को डिफाइन किए थे हम लोग, एक जनरल पर्पस रजिस्टर में, एक टेम्पोररी रजिस्टर में और एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर में। उसके बाद देखे थे हम लोग एलयू में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। तो ये सारा कुछ देखने वाले। तो सबसे पहले आपको आज हम बता दें कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा बता दें। ये जो है इंटेल एक कंपनी थी जिनके द्वारा ये बनाया गया था 8085 माइक्रो प्रोसेसर, उसी के नाम पे दिया गया इंटेल 8085। इंटेल 8085 जो है एक बोला ना कम्प्लीटली वर्क, जो इससे पहले बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ था, लेकिन जो हम लोग फुलफिल कंडीशन दिया और सबसे पहले वो माइक्रो प्रोसेसर दिया जिसका नाम है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ये हम लोग के एक फुल कंडीशन दिया। इससे पहले 8080 का इन्वेंशन हुआ था, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। तो सबसे पहले सक्सेसफुल होने वाला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल 8085। तो ये क्या था, ये था कि सबसे पहले इसको बनाने के लिए 3-4 पॉइंट हम नोट कर ले। ये था 8 बीट, ये क्या था, 8 बीट माइक्रो प्रोसेसर था, 8 बीट माइक्रो प्रोसेसर। और कौन सा टेक्नोलॉजी पर था, एनमॉस टेक्नोलॉजी। ये जो हम शायद आपको बताए थे जब इसका इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो उनमें हम बताए थे कौन सा टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो एनमॉस टेक्नोलॉजी पर कितने बीट का होता है, 8 बीट का होता है। और ये जो बना रहता है एक सिंगल आईसी पैकेज पे, इसको क्या कर दिया जाता है, फैब्रिकेट किया जाता है। वो आईसी होता है LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे क्या किया जाता है, इसको फैब्रिकेट किया जाता है। सिंपली इसको हम लोग यही देखते हैं ऑफिस में एक सिंगल आईसी के द्वारा किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें 5, एक चीज और देखिएगा, इसमें क्या होता है 5 वोल्ट जो रहता है डीसी सप्लाई लगा रहता है, डीसी सप्लाई लगा रहता है। अगर आप लोग सब नोट्स किए होंगे, नोट में ये सारा कुछ आपको मिला है, नोट जो हम प्रोवाइड किए हैं उस सब में सारा कुछ है। और इसमें क्या होता है, तो ये जो होता है 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, पे बार करता है। 3 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ये बार करते हैं। क्लॉक स्पीड जो होता है 3 मेगाहर्ट्ज, कहीं कहीं आपको मिल सकता है 3.2 मेगाहर्ट्ज, कहीं कहीं मिल सकता है 3.2 मेगाहर्ट्ज। इसमें आप लोग को टेंशन ना लेना है। अगर 3 मेगाहर्ट्ज ना रहेगा ऑप्शन में, तो ये 3.2 मेगाहर्ट्ज आपको ऑप्शन में रहेगा। इसको ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे तो उस टाइम हम बताएंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए, 3 मेगाहर्ट्ज या 3.2 मेगाहर्ट्ज आपको ऑप्शन में क्या आना है, क्या आना है। और इसका क्लॉक साइकिल को इस स्पीड जो होता है, सो इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है, 320 नैनो। आप सोच सकते हैं 320 नैनो क्या होता है। इतना स्पीड से ये जो करता है सेकेंड, इतना स्पीड से ये करता है 320 नैनो सेकेंड से ये क्या करता है, बार करता है। कितना करता है, 320 नैनो सेकेंड। सोच सकते हैं कितना ज्यादा होता होगा। अब हम लोग ये देखने के बाद इसका इंट्रोडक्शन में और कुछ हम लोग देखने वाले हैं। का इंट्रोडक्शन, ये जो होता है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और ये 16 बिट डेटा को एक्सेस कर सकता है, मतलब 2 to the power 16 बिट डेटा का ये कर सकता है। तो हम बताए थे 2 to the power 16 का अगर वैल्यू निकालना है तो हम 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर 10, हाँ हम लोग ऐसे कर सकते थे, ये हम लोग बताए थे। तो 2 के पावर 6 को हम लोग 64 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, केबी। यानी 64 केबी डाटा को एक बार में एक्सेस कर सकता है। इसका अगर पूरा वैल्यू निकालेगा तो 6 इसका आएगा 65,535। ये वैल्यू इसका आप कैलकुलेट करके देखिएगा, ये वैल्यू इतना आएगा। ऑप्शन में अगर 64 के भी रहा तो 64 के भी नहीं रहा तो ये आपको आना है। ये कितना 65,536 आपको आना है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं।
2 की पावर 16 को नहीं, तो ये आपको ऑप्शन में गिवन रहेगा। तो ये ओवरऑल इसका क्या हुआ, ये इंट्रोडक्शन हुआ। किसका इंट्रोडक्शन हुआ, इंटेल 8085 का, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपसे पूछेगा क्या है, तो यहाँ पे इतना कुछ आपको बताना होगा। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन इसको देख लिए कि इसका कितना फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, कौन सा फ्रीक्वेंसी पे बार करता है, इसमें कहाँ से फ्रीक्वेंसी आता है, ये भी आपको बताने वाले हैं। जस्ट वेट कीजिए, पिन डायग्राम ऑफ 8085। उसके बाद हमने देखे थे आर्किटेक्चर डायग्राम ऑफ 8085, जिसमें हमने क्या देखे थे, रजिस्टर देखे थे, एलयू देखे थे, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, एड्रेस बफर, यहाँ पे एड्रेस डेटा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, टाइमिंग कंट्रोल एंड सीरियल इनपुट आउटपुट, सारा कुछ हमने इतना कुछ देखे थे। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं क्या, रजिस्टर। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं रजिस्टर के बारे में। तो रजिस्टर का कल क्या बताए थे, ये रजिस्टर क्या है, रजिस्टर क्या है, ये रजिस्टर कुछ नहीं है, ये रजिस्टर 8 बिट डेटा को स्टोर करता है। एक छोटा सा डेटा आपको रहेगा, उसको स्टोर करने के लिए हम लोग रजिस्टर यूज करते हैं। ये 8 बिट हो सकता है, 16 बिट भी हो सकता है, क्योंकि स्पेशल पर्पस में हम लोग 16 बिट को देखे थे और 8 बिट देखे थे, जो कि जनरल पर्पस रजिस्टर में हम लोग 8 बिट हम लोग क्या किया, डेटा को स्टोर किए थे। सिंपली यही होता है। इसमें रजिस्टर में होता क्या है, तो इसमें रजिस्टर को क्लासिफाइड किया गया, हम लोग अपने तरह से इसको क्लासिफाइड कर लेते हैं 2-3 टॉपिक में। सबसे पहले होता है जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, और ये हो जाता है टेम्पोररी रजिस्टर, टेम्पोररी रजिस्टर, और एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और एक हो जाएगा जो कि लिखते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ये 3 हम लोग देखे थे। जनरल पर्पस रजिस्टर में क्या क्या हम लोग देखे थे, जनरल पर्पस रजिस्टर में बी रजिस्टर था, सी रजिस्टर था, डी था, ई था, एस था, एल, इतना। टेम्पोररी में क्या देखे थे, W1 जेड रजिस्टर देखे। इसमें क्या देखे थे, तो पीसी देखे थे, और हमने एसपी देखे थे, प्रोग्राम पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर, इसमें एक्यूमुलेटर ऐड करेंगे, इसमें फ्लैग रजिस्टर, क्या करेंगे, फ्लैग रजिस्टर को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये जनरली ये इतने तरह के हम लोग रजिस्टर देखे थे, और इस रजिस्टर में हम लोग सारे को हम लोग बात किए थे कौन कौन सा रजिस्टर क्या होता है। एक रजिस्टर स्पेशल में इसको ऐड कर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, तो आप इसमें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी ऐड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग इतना तरह के रजिस्टर देखे थे, इसमें सब रजिस्टर के बारे में कल कुछ न कुछ हम लोग क्या किए थे, बात किए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मान लिया जाए, देखिए आपको ये जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होता है, तो जनरल पर्पस रजिस्टर 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, जिसमें 8 बिट कंटेंट होता है। यानी जनरल पर्पस कितने होते हैं, 6 रजिस्टर होते हैं, और कितने कंटेंट करते हैं, 8 बिट कंटेंट करते हैं। अगर हमको बाय डिफॉल्ट इन फ्यूचर या फिर कभी वैसा इमरजेंसी पड़ जाए, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि हमको 16 बिट डेटा जनरल पर्पस में स्टोर करना है, तो 16 बिट डेटा आप जनरल पर्पस में स्टोर कर सकते हैं। किया तो एक पेयर होता है, जो कि 2 पेयर A8 मिला करके 16 बिट हो जाएंगे। इसको हम लोग पेयर में यूज कर सकते हैं, तो BC यूज कर सकते हैं, DE यूज करते हैं, HL यूज कर सकते हैं। जब चाहे तो इसको हम लोग अकेले यूज कर सकते हैं, इसको अकेले यूज कर सकते हैं, जब चाहे तो इसको हम लोग कंबाइंड यूज कर सकते हैं। इसमें भी अकेले जब चाहे तो कंबाइंड यूज कर सकते हैं। HL में भी सेम इसी तरह से होता है, जब चाहे तो एच को अलग यूज करेंगे, एल को अलग यूज करें, जब चाहे तो हम साथ में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक पेयर होता है। तो इसके पास कितने पेयर होते हैं, 3। ऐसा नहीं कभी होगा कोई हम पेयर की बात कर रहे हैं तो बी और डी को पेयर बना दीजिएगा, ये कभी नहीं हो सकता। जब हो सकता है इसको पेयर प्री डिफाइंड है, इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जब होगा तो बी एंड सी पेयर होगा, डी एंड डी पेयर होगा, एच एंड एल पेयर होगा। तो ये सब पेयर हम लोग यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग रजिस्टर पेयर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग रजिस्टर पेयर। यानी पेयर मतलब जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा, यानी ये दोनों यूज करके इसमें 8 बिट इसमें 8 बिट, ये ओवरऑल 16 बिट डेटा को हम क्या यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है HL पेयर का यूज किया जाता है। इसको मेमोरी के लिए भी यूज किया जाता है, मेमोरी लोकेशन के लिए भी इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये हम लोग इतना हम लोग क्या देखे जनरल पर्पस रजिस्टर। आप लोग अगर देखे होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तो उसमें सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग्स बताया हुआ है क्या होता है। इसमें देखिए अगर डेटा क्या हो सकता है, अगर 16 बिट की डेटा को बात करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं 2500 डेट इज 16 बिट डेटा। ये सारे लोग कन्फर्म होंगे 2500 16 बिट डेटा कैसे है।
इसमें क्या होगा, हायर एड्रेस जो होगा बी में होगा और लोअर एड्रेस मतलब हायर डेटा जो होगा बी में होगा, लोअर डेटा किसमें होगा, सी में होगा। उसी तरह से डी में हायर होगा, ई में लोअर होगा, इसी तरह एच में हायर होगा, एल में क्या होगा, लोअर होगा। तो ये 25 कहाँ जाएगा, एच में चला जाएगा, और 00 कहाँ चला जाएगा, एल में चला जाएगा। अगर आपसे पूछे कि अगर ठीक है आप बताइएगा 1 2 3 4 ये डेटा है, ठीक है, ये डेटा हम लोग बीसी रजिस्टर में रखते हैं। कौन सा रजिस्टर में, बीसी पेयर में रखते हैं। तो इसमें कौन सा जो हायर बिट डेटा कौन है, इसमें हायर बिट डेटा क्या है, तो 12 जो है हायर बिट डेटा है और 34 जो लोअर बिट डेटा है। तो क्या आप जानते होंगे 1 10 100 1000 ये तो जानते हैं ना, ये क्या है थाउजेंड में है, ये 1 और 10 में है। दैट मींस 12 जो है ये हायर है, ये क्या है, लोअर है। दैट मींस बी में क्या जाएगा, बी में जाएगा 12 और सी में जाएगा कितना 34 का। बी रजिस्टर जो है 8 बिट स्टोर करेगा, सी रजिस्टर भी 8 बिट स्टोर करेगा। ये दोनों मिला के जब पेयर यूज करेंगे तो यही कितना बिट यूज करेगा, 16 बिट का रजिस्टर को हम लोग यूज करेंगे। तो यही था आपका जनरल पर्पस रजिस्टर, जो कि पूरा का पूरा आपको हम बता दिए थे। जनरल पर्पस रजिस्टर आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं टेम्पोररी रजिस्टर। तो टेम्पोररी रजिस्टर क्या होता है, टेम्पोररी में बोले थे कुछ समय के लिए, और टेम्पोररी रजिस्टर को हम यूज नहीं करते, कौन यूज करता है, तो टेम्पोररी रजिस्टर को क्या कौन यूज करता है, तो म्यूपी यूज करता है, प्रोग्रामर इसका यूज नहीं करता है। अगर किसी का वैल्यू कुछ समय के लिए कहीं पे रखना हो, कुछ समय के लिए क्या हो कहीं पे रखना हो, तो उसमें म्यूपी खुद उस वैल्यू को उसमें रखता है और वहां से वो अपना काम करता है। यानी इसमें हम लोग कुछ अपना दखल अंदाजी नहीं करेंगे। और इसमें होता है 2 रजिस्टर, एक डब्ल्यू और एक जेड रजिस्टर होता है। तो ये आपको हम कल बताए थे कि डब्ल्यू जेड रजिस्टर क्या होता है, एक टेम्पोररी रजिस्टर है। इसको वैल्यू को अगर एक्सचेंज करना हो, अगर आपसे पूछे कि डीई का वैल्यू को एचएल के वैल्यू में क्या होगा रखना होगा, तो मान लिया डी 1 2 3 4 है, 4 5 6 7 ये है, मान लेते हैं ये वैल्यू है, डीई में ये वैल्यू है अभी, एचएल में ये वैल्यू। अब हमको बोले कि इसको करना है एक्सचेंज करना, किसका वैल्यू इसमें चाहिए, इसका वैल्यू हम लोग इसमें चाहिए। इस कंडीशन में एक आपको क्या लगेगा, इंस्ट्रक्शन लगेगा, जो कल हम नहीं बताए थे वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बता रहा है, एक CHG, ये होता है एक्सचेंज का इंस्ट्रक्शन होता है। इसके बदौलत हम क्या करेंगे, ये दोनों को हम लोग वैल्यू इंटरचेंज कर लेंगे। कैसे इंटरचेंज करेंगे, तो इसको इंटरचेंज करने का तरीका जो है देखिए क्या है, यहाँ पे रखेंगे हम लोग डीई, यहाँ पे रखेंगे हम लोग एचएल, पे रख लेंगे डब्ल्यू और जेड, ठीक है। इसके पास जो रजिस्टर क्या है 1 2 3 4 है, इसके ऊपर 4 5 6 7 है, सब हेक्साडेसिमल में है। ध्यान रखिएगा सारा वैल्यू एक हेक्साडेसिमल में रहेगा, कभी भी हम डेसिमल की बात नहीं करेंगे। तो इसका वैल्यू सबसे पहले यहाँ रख देंगे, डब्ल्यू जेड में क्या आ जाएगा 1 2 3 4 हेक्साडेसिमल में आ जाएगा। अब इसका वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ, इसका वैल्यू कहाँ जाएगा 4 5 6 7 एच यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये खाली हो जाएगा तो इसका वैल्यू हम लोग फिर यहाँ पे लगेगा 1 2 3 4 एच। तो हम लोग देखें कि किस तरह से इस वैल्यू को ट्रांसफर करने के लिए डब्ल्यू जेड के यूज किया। तो डब्ल्यू जेड के कौन यूज किया, हम तो यूज नहीं किए, ये कौन यूज किया, तो म्यूपी यूज किया। कौन यूज किया, तो म्यूपी। बहुत सा इसका बहुत बड़ा बड़ा इंस्ट्रक्शन देखने वाला, कॉल इंस्ट्रक्शन देखेंगे, जंप इंस्ट्रक्शन देखेंगे, सारे इंस्ट्रक्शन में किसका यूज होना, टेम्पोररी। बहुत खतरनाक ये डब्ल्यू जेड रजिस्टर, लेकिन हम लोग यूज नहीं करेंगे इसको, ठीक है। कौन यूज करेगा, तो इसका प्रोग्रामर यूज करेगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझे होंगे। अब देखते हैं हम लोग स्पेशल रजिस्टर। तो स्पेशल रजिस्टर के बारे में कल तो बहुत बात किए थे। आप बताइए यहाँ प्रोग्राम काउंटर, सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर पीसी, सबसे पहले पीसी एक, सबसे पहले अगर पीसी की बात किया जाए, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम है प्रोग्राम काउंटर। इसका पूरा नाम क्या है, प्रोग्राम काउंटर है। और प्रोग्राम काउंटर है और ये क्या है, एक स्पेशल रजिस्टर है। यानी पीसी क्या है, एक स्पेशल रजिस्टर है। स्पेशल रजिस्टर है कितना बिट का, 16 बिट का। ये क्या करता है, इस सारे इंस्ट्रक्शन का ये एड्रेस रखता है, जितना भी इंस्ट्रक्शन होता है सबका ये एड्रेस रखता है। यानी मतलब अगर पूछ रहे पहले कि माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत कहाँ से होता है, तो पीसी से होता है। क्यों, कि पीसी के पास एड्रेस होता है किसका, तो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। और क्या, जब एक इंस्ट्रक्शन जैसे जैसे वो फेचिंग के बाद डिकोड एग्जीक्यूट होता है, तो उसी दौरान क्या करता है, ये 1 इंक्रीमेंट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, 1 इंक्रीमेंट होता है। उस क्या एड्रेस में 1 इंक्रीमेंट होकर नेक्स्ट एड्रेस को ये क्या करता है,
फेस करने की ट्राई करता है। कब? जब तक कि उधर जो इंस्ट्रक्शन डिकोड होकर के एग्जीक्यूट हो रहा होगा वहां पे ये काम करता है। तो ये पीसी को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का ऑलवेज इटसेल्फ अपने आप क्या होता है 1 इंक्रीमेंट हो जाता है। ये एक स्पेशल रजिस्टर है, सारे इंस्ट्रक्शन के यहाँ पे एड्रेस होते हैं। तो ये एक स्पेशल रजिस्टर है जिसमें 16 बिट का एड्रेस होता है, यानी 16 बिट का ये होता है। अब हम लोग बात करेंगे पीसीएसपी। एसपी के लिए बात करेंगे। एसपी इसका पूरा नाम क्या है? स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर इसके बारे में कल हम लोग एग्जांपल भी दिए थे, बहुत सारे एग्जांपल देखे थे। ये करता है टॉप ऑफ स्टैक, यानी एड्रेस को स्टैक करके रखता है। कहाँ पे? तो टॉप ऑफ स्टैक पे करके रखता है। यानी यहाँ पे अगर 10 एड्रेस है, ऐसा ऐसा कुछ अगर एड्रेस है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या है 4001, 4002, 4003, 4004, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन मान लीजिए कि एक और इंस्ट्रक्शन ऊपर से डाल रहा है। ठीक इंस्ट्रक्शन है। तो हम लोग बोले थे कि कौन सा प्रिंसिपल बार करता है? कि प्रिंसिपल पर जो बार करता है जिसका नाम है लीफो प्रिंसिपल, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये कितने बिट के होते हैं? तो 16 बिट का होता है। ये कितने बिट का होता है? 16 बिट का होता है। ये क्या करता है कि टॉप मोस्ट जो एड्रेस मेरा है, ये जो एड्रेस है वो मेमोरी लोकेशन ये सब 4 है, ये इसको क्या करते हैं? स्टैक करके रखता है। मतलब इसमें जो पहले आएगा वही पहले क्या होगा? रिमूव होगा। इसमें 2 ऑपरेशन होता है। जब वो ऊपर से नेक्स्ट एड्रेस को डालेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पुश ऑपरेशन, और अगर कोई बाहर निकलेगा दैट मींस इसको बोलते हैं हम लोग पॉप ऑपरेशन। इसमें क्या होता है? डेटा को क्या रखता है? एक डेटा को एक सीक्वेंस ऑर्डर में रखता है, ना कि ये मान लीजिए कि इधर उधर नहीं रखता। ये क्या करता है? डेटा को एक सीक्वेंस ऑर्डर में रहता है, जिसमें होता क्या है? अगर एक एड्रेस हम जान गए तो एक एड्रेस जान गए डेट मीन्स ये आपको सीरियली 4 3 2 1 ऐसा निकलते रहता है। अगर हम यहाँ से एक एड्रेस से डाले दूसरा एड्रेस से निकाले तो एक ही डेटा के लिए हमको 2 एड्रेस की जरूरत होगा, जो कि कितना हम लोग याद नहीं याद रख सकते हैं। तो ऐसा होता है। डेटा तो रैंडमली भी एग्जीक्यूट हो सकता है, सीक्वेंसली भी एग्जीक्यूट होता है। हम लोग कैसे रखेंगे डेटा को? तो डेटा को जनरली हम लोग सीक्वेंसली रखने की ट्राई करें। सीक्वेंसली इसलिए रखने का ट्राई करेंगे क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हम लोग को एक ही एड्रेस को जानना पड़ता है। वो एड्रेस अगर हमको पता चल गया तो सारा एड्रेस 1 by 1 अपना निकलते रहता है। और यहाँ पे 2 एड्रेस जानने की जरूरत नहीं होता। तो ये होता है एसपी में टॉप ऑफ स्टैक, जिसका एग्जांपल हम व्हाट्सएप का मैसेज को दिए थे, नॉर्मल मैसेज को दिए थे। गैलरी में जब आप फोटो क्लिक करते हैं कैमरा से तो गैलरी में जाकर देखते हैं तो जो सबसे पहले फोटो क्लिक किए तो सबसे लास्ट में आपका रहता है। जो सबसे लास्ट में फोटो क्लिक किए थे और वो गैलरी में जगह देखिएगा तो सबसे पहले रहता है। तो ये सब एग्जांपल हम लोग दिए थे वहां पे। और ये सब किसके बदौलत होता है? तो जो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर जिस सिस्टम में, जिस मोबाइल में या जिस सर्किट में, जिस चीज में लगा रहता है उसमें वर्किंग सेम इसी तरह से होता है। तो याद रखिएगा, आप जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा स्टैक पॉइंटर बीच प्रिंसिपल डू वर्क दैट इज कॉल्ड लीफो प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आप लोग याद करके रखिएगा। उसके बाद क्या है? एक्यूमुलेटर है। क्या है? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है? सारे वैल्यू को क्या करता है? एक्यूमुलेट करके रखता है। सारे वैल्यू को एक्यूमुलेट करके रखता है। क्या? एक्यूमुलेट, जिसका नाम है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है? ये सबसे पहले एक जनरल पर्पस है। यहाँ पे क्या जनरल पर्पस बता रहे हैं, सॉरी, यहाँ पे एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है जिसमें क्या होता है? ये 8 बिट का होता है। कितने बिट का? 8 बिट का होता है। इसमें सारे ऑपरेशन परफॉर्म, जिसमें क्या होता है? जिसमें जितना भी ऑपरेशन हम लोग करते हैं उसको 1 डेटा को 1 ऑपरेंड को ये रखता है। 1 ऑपरेंड को ये क्या करता है कि रखता है। 1 ऑपरेंड, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, कोई भी वर्किंग करवाना हो, कोई भी काम करवाना हो तो 1 जो इसका इनपुट होगा वो किसके पास होगा? एक्यूमुलेटर के पास होगा। और फाइनली जब एग्जीक्यूट होगा तो रिजल्ट भी कौन स्टोर करेगा? रिजल्ट भी कौन स्टोर करेगा? तो एक्यूमुलेटर ही रिजल्ट को क्या करेगा? आपको स्टोर करके रखेगा। तो हम लोग एक्यूमुलेटर के बारे में यही चीज हम लोग देखे थे कि जितना सारा काम होगा सब कौन काम करेगा? तो सारे ऑपरेशन को 1 रिजल्ट इसमें होगा। बिना इसके हम लोग कोई काम कर नहीं सकते। बिना इसमें इनपुट आए हुए हम कहीं पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कोई इसका काम ही नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का बहुत ही मेरा इम्पोर्टेंट है, जो कि वैल्यू को भी स्टोर करके यही रखता है और वैल्यू को स्टोर करके यही रखता है। और जो कोई भी इंस्ट्रक्शन करते हैं तो फर्स्ट इनपुट इसी के पास होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर। इसमें और देखेंगे, इसमें एक और इसका स्पेशल केस देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे RAL रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट
RRC, ये सब हम लोग देखने वाले हैं लॉजिक इंस्ट्रक्शन में कैसे क्या होता है। तो ये इसी के चलते ये एक्यूमुलेटर जो होता है स्पेशल बन जाता है, क्योंकि इस स्पेशल केस में ओनली फॉर एक्यूमुलेटर का ही काम आता है, इसके अलावा इसका कोई काम और आता ही नहीं है। इसीलिए ये क्या होता है कि इसका स्पेशल केस होता है, किस तरह से रोटेट करता है, किस तरह से ये काम करता है, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये एक्यूमुलेटर के बारे में हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब फ्लैग का भी हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लैग रजिस्टर को अभी हम लोग रख रहे हैं। अब देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या था आप ही लोग बताइए। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या था, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था जिसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से क्या करते हैं, फेच करके लाते हैं, फेच करते हैं, फेच करने के बाद वो इंस्ट्रक्शन को हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में डाल देते हैं। वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो रहता है कहीं और अपना भेजता है डिकोडर का, डिकोडर टाइमिंग कंट्रोल के पास भेजता है। तो हम लोग इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को कोई भी डेटा को कोई भी इंस्ट्रक्शन हो जिसको हम लोग मेमोरी से फेच करके माइक्रो प्रोसेसर में लाते हैं, तो माइक्रो प्रोसेसर लाने के बाद उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है डेटा जब लाते हैं, डेटा बस कितना मैक्स कितना आएगा 8 बिट। ये कितना बिट का होता है, 8 बिट का होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग को सिर्फ एक रजिस्टर में बात किया फ्लैग रजिस्टर, जिसके बारे में हम लोग बहुत बेसब्री से कल भी हम लोग देखे थे, आज भी हम लोग इसको देखने वाले हैं। तो ये बहुत अच्छा से देखिएगा, हो सके कि इस पे आपको आ जाए क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इसको हम देख रहे हैं फ्लैग रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर। ये फ्लैग रजिस्टर क्या है, सबसे पहले अगर बात करें तो 8 बिट का ये क्या है, 8 बिट का क्या है, ये रजिस्टर 8 बिट का रजिस्टर है। और ये क्या करता है, तो करेंट रिजल्ट को शो करता है। क्या करता है, करेंट रिजल्ट, करेंट रिजल्ट का क्या करता है, स्टेटस शो करता है। स्टेटस ये कौन सा रिजल्ट क्या होता है, तो करेंट रिजल्ट के क्या करता है, ये स्टेटस को शो करता है। यानी स्टेटस शो करता है, दैट मीन्स आप हो सकता है कि 2 नंबर को हम ऐड किए हों और वह 2 नंबर क्या हो जाए, 2 नंबर को ऐड किए हों वह 2 नंबर हो सकता है कैरी जनरेट हो जाए, हो सकता है नेगेटिव नंबर आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव नंबर आ जाए, हो सकता है जो हम लोग बार करवाए हैं उसमें सारा का सारा 0 रिजल्ट आ जाए, हो सकता है ना, हो सकता है कैरी हम लोग देखेंगे कि D3 से D4 में आएगा तो कौन सा कैरी को सेट करेगा। इट मीन्स ये इसको करने के लिए हम लोग ये करते हैं। तो अगर ये सबसे पहले ये आज का पास्ट टाइप होता है, पास्ट टाइप लिख लीजिए, उसके बाद बताएंगे। पास्ट टाइप होता है, इसको होता है 0 फ्लैग, इसको होता है साइन फ्लैग। ये जो होता है 5 आप लोग याद कर लीजिएगा, ये 0 फ्लैग, साइन फ्लैग, एक होता है कैरी फ्लैग, एक होता है पायरेटिव फ्लैग, पायरेटिव फ्लैग, एक होता है ऑक्सिलरी कैली, ऑक्सिलरी फ्लैग। ये 5 इसका होता है। अगर ये 0 फ्लैग सेट करता है, डेट मीन्स इसको 1 लिखेंगे। अगर रीसेट का ये जो होता है सेट रीसेट पर बार करता है, ठीक है, तो ये सेट अगर करेगा डेट मीन्स ये 1, और रीसेट करेगा डेट मीन्स ये 0। इस सारे के लिए सेम कंडीशन होता है, जो भी फ्लैग सेट करेगा उसको 1 लिखेंगे, जो फ्लैग रीसेट होगा डेट मीन्स ये 0 लिखेंगे। तो अब हम लोग देखने वाले हैं 0 फ्लैग, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, पैरेटिव फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग। तो ये चारों फ्लैग के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अगर फ्लैग रजिस्टर के आपको आएगा एग्जाम में बनाने के लिए, तो फ्लैग रजिस्टर ऐसे बनेगा। ये कितना बिट के होते हैं, 8 बिट के होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 7, ये 7 होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको बनाना है तो जैसे तैसे नहीं बना देना। इसमें ये सब प्री डिफाइंड होते हैं पहले से ही। इसमें अगर ये घर को बोले तो ये घर होता है साइन फ्लैग होता है, ये होता है 0 फ्लैग। ध्यान से देखिएगा, याद कर लीजिए, एक बार में याद हो जाएगा। ये जो होता है अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है, ये होता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, और ये भी रजिस्टर किया हुआ है, यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया। अगर ये डिफाइन नहीं किया गया, इसके बाद ये पैरेटिव फ्लैग होगा, इसके बाद ये भी डिफाइन नहीं किया गया। एक आपको पास क्या कैरी फ्लैग, तो कैरी फ्लैग यहाँ पे होता है। तो एक ये 3 जो है, ये 3 जो है से क्या है, अभी तक डिफाइन मतलब डिफाइन नहीं है, डिफाइन अनडिफाइंड इसको लिख सकते हैं, तो अनडिफाइंड है। ये क्या है, अनडिफाइंड है। लेकिन ये स्कोर क्या हो गया, ये स्कोर हो गया साइन। ये साइन फ्लैग सबसे पहले होता है, उसके बाद 0 फ्लैग होता है, उसके बाद ऑक्सिलरी कैरी,
ऑक्सिलरी कैरी होता, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है। इसके बाद एक पायरेटिव फ्लैग होता है, पायरेटिव फ्लैग होता है। डेट में से लास्ट क्या होता है, कैरी फ्लैग। तो ये इसका अगर आएगा आपसे कोई फ्लैग रजिस्टर को लिखना है तो फ्लैग रजिस्टर के बारे में पहले लिखिएगा, 8 बिट होता है। ये लिखने के बाद ये बना दीजिएगा, इसके पास टाइप ऑफ फ्लैग पास लिख दीजिएगा। अब अगर आपको पॉसिबल है 6 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप एक एग्जाम्पल के द्वारा इस सारे फ्लैग को आप सेट करवा सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। कोई एग्जाम्पल लेकर के हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग, मान लीजिए कि आपको इससे पूछ दिया जाए कि 2 नंबर को क्या करता है, सिंपली ऐड करना है। तो बाइनरी एडिशन सारे लोग को आता है, पहले बताएंगे बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन सारे लोग को आता है, अगर आता हुआ तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अच्छा से सीख लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा काम यहाँ बाइनरी में होने वाला है। मतलब हम हेक्साडेसिमल में ये इनपुट को देंगे, लेकिन सारा वर्क जो होने वाला है बाइनरी में होना। अगर आप लोग क्या सीखते हैं, सबसे पहले बाइनरी एडिशन, ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। ये बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। कि आपसे जब पूछ देगा तो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या है। तो बाइनरी एडिशन के लिए मान लीजिए कि ए और बी 2 इनपुट है, इसको हम ए प्लस क्या कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको अगर इसको 0 देंगे, ये स्पीड पर 0, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। यहाँ पे ये 0 देंगे, ये 1 देंगे, डेट में से 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 है, डेट में से भी क्या होगा, हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 1 है, ये 1 है, जब ऐड करेंगे इसका वैल्यू हो जाता है 0। क्यों होता है कि इसको कैरी को काट दिया जाता है, नेगेटिव, डेट में से 1 + 1 = 0 इन बाइनरी सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको सब्ट्रैक्शन के लिए होगा। उसी तरह से ए है, बी है, ए माइनस बी है, आउटपुट हमको लेना था। 0 + 0 देंगे, 0 - 0, तो ये हो जाएगा 0, 1 - 0, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको 0 - 1 भी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन ये एक कैरी जनरेट करेगा। और 1 और 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। 1 और 1 क्या हो जाएगा, 1 और 1 ये हो जाएगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा। डेट मीन्स कहने का मतलब 0 1 हो जाएगा। 0 - 1 सिर्फ आपको डिपेंड अलग लग रहा है। 0 + 0 तो आप जानते होंगे, 1 - 0 आप जानते होंगे, लेकिन 0 - 1 आपसे पूछा तो डेट मीन्स ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बोरो जनरेट होगा, BORROW बोरो, और यहाँ पे क्या होगा, कैरी जनरेट होगा। यहाँ पे क्या होगा, कैरी जनरेट, कैरी बोरो, ये सब तो आप लोग जानते होंगे, ये सब आप लोग सिंपली पढ़े भी होंगे। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे इसका सब्ट्रैक्शन कर रहे थे। ये चीज सारे लोगों को क्लियर नहीं क्लियर है तो 1-2 बार और इसको अपने से प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग और प्रैक्टिस करने वाले हैं, पर ध्यान में रखिएगा 1, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 + 1 = 0, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा 0 - 1 = 1। यहाँ पे क्या होगा, बोरो 0, 1 - 1 0 आप जानते होंगे, 1 - 0 1 जानते होंगे, 0 - 0 आप 0 जानते होंगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के आपको हम बताते हैं कैरी को किस तरह से सेट करेंगे, कैरी को किस तरह से हम लोग सेट करेंगे वो देखने वाले। तो आपसे पूछा जाए कि आपको एक एग्जांपल दिए, मान लिया कि एग्जांपल में आपको मान लीजिए कि आपको दे सकते हैं, हम दे दें यहाँ 2 3H और आपको दे दे 5 6 5H, ठीक है। ये दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है। सिंपली ये दोनों को क्या करना है, आपको ऐड करना है और फ्लैग रजिस्टर को सेट और रिसेट करना। तो सबसे पहले आपको बता दें कि दोनों को ऐड करना है, तो इसको आप कहाँ चेंज कर लीजिए, बाइनरी में। तो 2 का बाइनरी क्या होगा, 2 का बाइनरी होगा 0 0 1 0, और 3 का क्या होगा 0 0 1 1 हो जाएगा। ये तो सारे लोग का क्लियर है, कैसे होगा 8 4 2 1 कोड निकालिएगा, जिसको लाना होगा उसको जोड़ दीजिएगा। तो जो जिसको जोड़िएगा उसको 1 लिखिए, जिसको नहीं जोड़िएगा तो उसको 8 4 2 1 कोड, ये आपको बताए थे। लाना हमको कितना है 3, तो ये इसमें जोड़ेंगे 3 कहाँ रहा है, तो 2 1 3, जिसको जोड़ेंगे उसको 1, जिसको नहीं जोड़ेंगे उसको 0 लिखेंगे, ठीक है। लाना आपको 2, तो ये 2 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, बाकी सारा को क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर इसके बाद 6 का, तो 4 और 2 6 होता है, तो 1 1 0 0 ऐसे लिख लेंगे, तो 0 1 1 0 हो जाएगा 6 का। अभी 5 का हमको लिखना है, तो ये 0 हो जाएगा, 4 1 क्या होता है 5 होता है, डेट मीन्स ये हो जाएगा, तो 0 1 0 1 ये हो गया। इसको क्या करना, सिंपली आपको ऐड करना, सिंपली क्या करना है आपको ऐड करना। तो सिंपली इसको करेंगे ऐड, तो 1 1 0, यहाँ पे कितना कैरी बचा 1 1 1 0, यहाँ पे कैरी कितना बचा 1 1 1,
फिर से 1 1 क्या होगा 0। अब यहाँ 1 1 या 0 तो 0 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 0 1 1 0, यहाँ पे एक कैरी बचा, कैरी यहाँ पे 1 1 0, यहाँ पे एक कैरी बचा 1 1 0। अब यहाँ से आपका ये हो जाएगा 1 0 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या आया, आंसर आया। ये आंसर आया, डेट मीन्स यहाँ पे हमको ये देखना ये है कि अब जो हम लोग को ये जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग, कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, जिलवारी फ्लैग, इसको हम लोग क्या करना है कि देखना है। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले इस जो पूरा रिजल्ट आया, सारा रिजल्ट के ही ना स्टेटस बताएगा। अब बताइए कि ये जीरो फ्लैग हुआ, सारा रिजल्ट अगर जीरो आ जाता डेट मीन जीरो फ्लैग क्या कर जाता, सेट कर जाता। लेकिन सारा जीरो ना करके एक 1 आ गया, ये सब जीरो रहता डेट मीन जीरो फ्लैग क्या कर जाएगा 1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सब जीरो नहीं है, डेट मीन ये क्या कर जाएगा, रीसेट कर देगा। यानी अगर जिसका वैल्यू फ्लैग क्या कर गया, रीसेट कर गया। अब हम लोग देखने वाला साइन फ्लैग। साइन फ्लैग में क्या आया, अगर D7 बिट में अगर आपको पॉजिटिव नंबर आ जाता है तो पॉजिटिव नंबर आएगा, चाहे तो नेगेटिव नंबर, यही दो आएगा ना। तो अगर पॉजिटिव नंबर आ जाता है और नेगेटिव नंबर है, डेट मीन्स ये जब करेगा साइन फ्लैग सेट करेगा, डेट मीन्स ये 1 आएगा। और अगर ये सेट करेगा तो अगर पॉजिटिव नंबर आता है तो पॉजिटिव नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं 0, और नेगेटिव नंबर को क्या लिखते हैं हम लोग 1 लिखते हैं। अगर यहाँ पे क्या है, हमको पॉजिटिव नंबर आएगा, डेट मीन्स ये 0, डेट मीन्स ये क्या कर जाएगा, रीसेट कर जाएगा। और 1 आ जाता तो ये क्या कर जाता, सेट कर जाता। तो यहाँ पे आया है लास्ट बिट में हमको पॉजिटिव नंबर, डेट मीन्स 1 आया है। अब इसके बाद कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग होता क्या है, अगर यहाँ लास्ट बिट में हमको कैरी जनरेट होता, डेट मीन्स ये क्या कैरी फ्लैग सेट कर जाता, डेट मीन्स ये 1 हो जाता। लेकिन कैरी यहाँ जनरेट नहीं हुआ है, लास्ट बिट में हमको कैरी जनरेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी कैरी के लिए नहीं लिखेंगे, डेट मीन्स ये भी रीसेट कर जाएगा। क्या होता है पैरिटी फ्लैग। तो पैरिटी फ्लैग ये बताता है कि आपको जो रिजल्ट आया है वो नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है। अगर इवेंस है तो ये सेट कर देगा, इवेंस है। अगर ये इवन नंबर होगा तो डेट मीन्स ये इवन होगा, नंबर ऑफ वंस अगर इवन होगा डेट मीन्स ये 1 हो जाएगा, सेट कर देगा। अगर इवन नहीं होगा, ये क्या होगा, ऑड होगा, डेट मीन्स ये हो जाएगा 0, ये क्या कर देगा, रीसेट कर देगा। तो नंबर ऑफ वंस कितना है 1 है, 1 इज क्या, 1 इज ऑड नंबर, तो 1 ऑड नंबर है, डेट मीन्स ये पैरिटी फ्लैग क्या हो जाएगा, रीसेट कर जाएगा। अब होता है ऑक्सिलरी के लिए। ऑक्सिलरी के लिए इसको बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग देखे थे D0 होता है, D1 होता है, D2 होता है, D3 होता है, D4 होता है, D5, D6 और D7 होता है। अगर D3 जो में कैरी जो जनरेट होगा D4 में अगर आ जाएगा, डेट मीन्स ये कर जाएगा, सेट कर जाएगा। ध्यान से सुनेगा, D3 का जो कैरी होगा, बिट नंबर D3 का जो कैरी होगा D4 में अगर आता है, जब हम ऐड कर रहे थे तो यहाँ क्या इसमें से देखा, इसमें कैरी आया था तो नहीं, 1 1 क्या हुआ था 0, और फिर 1 1 1 क्या हुआ था 0, 1 1 क्या हुआ था 0, यहाँ पे आया था 1, और 1 0 0 क्या हो जाएगा। यहाँ पे फिर से हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 1 क्या हुआ था 0, यहाँ पे कैरी 1 आया था, 1 1 क्या हुआ था 0 हुआ था, 1 1 0, तो यहाँ पे भी एक कैरी जनरेट 1 1 0, यहाँ पे भी एक कैरी जनरेट हुआ था। आप लोग ध्यान दिया कीजिए, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 1 1 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो नहीं ध्यान दिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। आप लोग ये सब ध्यान दिया कीजिए, नहीं ध्यान दीजिएगा तो हो सकता है बाई मिस्टेक कभी देखने लगेगा कि सर बताएंगे सर गलत किए थे। चलिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं, वहां पे हमसे मिस्टेक हुआ था। तो 1 1 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ का कैरी तो यहाँ नहीं आ रहा है, डेट मीन्स यहाँ कैरी यहाँ नहीं आ रहा है, डेट इज ये क्या करेगा, अगर आता तो सेट करता, नहीं आ रहा तो ये क्या कर देगा, रीसेट कर जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, रीसेट कर जाएगा। लेकिन आप देखिए फिर से पैरिटी में देखिए ये नंबर ऑफ वंस क्या हो गया, 2 डेट में ये भी हो गया, तो इवन कर गया, तो पैरिटी फ्लैग अब सेट किया। उस टाइम क्या हुआ था, नंबर्स ऑफ 1 मिस्टेक के कारण यहाँ पे आ रहा था, जिसके कारण हम लोग क्या लिखे थे, इवन नंबर लिखे थे। यहाँ पे इवन नंबर ना हो करके क्या हुआ था, ऑड हुआ था, क्योंकि नंबर ऑफ वंस 1 था। अभी हम लोग सही किए थे, यहाँ जोड़िए तो 5 3 8 6 2 8, ये आ जाता है 61 डेसिमल में। अगर इसको जोड़ेंगे तो 8 8 आएगा। 8 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 1 पर 0 0 0, फिर इसको भी 8 को लिखेंगे 1 पर 0 0 0, तब ना आएगा 1 2 4 8 1 2 4 1 2 4 8। तो यही रिजल्ट हमको आया है। यहाँ पे भी इसको चेक भी कर सकते हैं, रिजल्ट आया। ये सारा कुछ को हम लोग देखें, फिर से इसको एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। फिर से क्या कर लेते हैं हम लोग, रिविजन कर लेते हैं। जीरो फ्लैग क्या सेट करेगा, सारा रिजल्ट अगर 0 आ जाएगा, डेट मीन्स ये जीरो फ्लैग को क्या कर देगा, सेट कर देगा। सारा रिजल्ट मेरा 0 आ जाएगा, डेट मीन्स ये सेट कर, डेट मीन्स ये 1 हो जाएगा।
साइन फ्लैग अगर कोई 1 आ जाता है तो 1 के लिए हम नेगेटिव नंबर के लिए 1 लेते हैं। अगर साइन फ्लैग नंबर ऑफ नेगेटिव आता है दैट मींस ये कर जाएगा सेट कर जाएगा। और अगर 0 आता है तो ये क्या कर जाएगा रीसेट कर जाएगा। पॉजिटिव के लिए 0, नेगेटिव के लिए 1। ठीक है, तो उसके बाद कैरी फ्लैग क्या होता है, कैरी फ्लैग अगर लास्ट बीट में अगर कैरी जनरेट होता है दैट मींस वो सेट कर जाएगा, नहीं तो वो भी रीसेट कर जाएगा। पॉजिटिव फ्लैग क्या कि ये इसमें रिजल्ट में अगर वन नंबर ऑफ इवन होगा, वंस जो आएगा रिजल्ट में वो नंबर ऑफ इवेंट्स होगा डेट मीन्स वो अगर सेट कर जाएगा। अगर वंस नंबर ऑफ इवेंट नहीं रहेगा ऑड रहेगा तो वो क्या हो जाएगा आपको रीसेट कर जाएगा। ठीक है, ऑक्सिलरी कैरी क्या देखिए कि अगर D3 का कैरी अगर D4 में जाता है, D3 का कैरी अगर D4 में जाता है डेट मीन्स ये सेट कर जाएगा। अगर नहीं जाता डेट इज कॉल्ड रीसेट, वो क्या कर जाएगा रीसेट कर जाएगा। तो हम लोग क्या देखे सारे रजिस्टर के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ और, इससे सारे रजिस्टर हम लोग का क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, ये रजिस्टर हम लोग का क्या हुआ क्लियर हुआ। अब ALU क्या था, ALU का ये सबसे पहले होता है 8 बिट का, ये स्पेशल पर्पस यहाँ पे ALU क्या है, एक रजिस्टर है जो क्या है 8 बिट का रजिस्टर है। इसमें सारे ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, तो ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, फिर और ऑपरेशन होता है, एंड ऑपरेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन होता है, इटिसेट्रा यानी इटिसी। ये बहुत सा इसमें क्या होता है ऑपरेशन होता है, जो कि हम सारे ऑपरेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं देखने वाले, सारे ऑपरेशन को क्या करने वाले हैं हम लोग देखने वाले हैं। इसलिए आप लोग टेंशन ना ले, ये सारे ऑपरेशन को जब इंस्ट्रक्शन सेट बताएंगे, इंस्ट्रक्शन सेट में ये सारे आपको मिलेंगे, सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, सारे को सारे हम लोग देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देखे ALU के बारे में, इसमें सारे रिजल्ट जो इनपुट दो आते हैं वो ऑपरेशन करके ये रिजल्ट को प्रोवाइड करता है। अब इंस्ट्रक्शन डिकोडर, इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करता है, जो भी हम लोग फेच करके लाते हैं इंस्ट्रक्शन को तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रखते हैं। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या कर देता है, ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर को दे देता है, जो डिकोडर क्या करता है अगर ये ऐसा दिए 0 1 1 0 0 1 ऐसा कुछ करके कोई 2 4 6 1 और ऐसे दे देंगे, ये सब ऐसा मान लीजिए कि इसको क्या दिए हम ऑप कोड दिए, ऑप कोड दिए। ऑप कोड हो सकता है कि ये ऐड का ऑप कोड हो, किसका ऑप कोड हो, ऐड का ऑप कोड हो। तो ये ऐड तो हम इनपुट में ये दिए, लेकिन ये समझेगा क्या बाइनरी नंबर। तो वहां पे जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होगा जो डिकोडर का क्या देगा, ये वाला देगा। डिकोडर इसको क्या करेगा, समझेगा बुझेगा कि क्या करना है, ऐड करना है, जो भी जिसका कोड रहेगा वो समझेगा। उसके बाद ये सीधा किसको दे देगा, ये सीधा दे देगा आपको टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट को, जो कल हम लोग देखे थे। तो ये आपको हो गया इंस्ट्रक्शन डिकोडर। अब होता है एड्रेस बफर। एड्रेस बफर में क्या देखे थे, एड्रेस बफर में यहाँ पे देखे थे A8 to A15, A8 to A15 ये हायर एड्रेस बस होता है। इसमें हायर एड्रेस बस जाता है, जिससे पहले आपको हम बताएं वहां पे क्या कहाँ पे बताएं, इससे पहले हम लोग बताए ना जी देखे थे कि HL पेयर में हायर और लोअर क्या होता है, इसमें हायर एड्रेस आता है। एड्रेस डेटा बस इसमें क्या होता है, ई होता है AD07 to AD0, जिसमें लोअर एड्रेस जो होता है, मान ली जाए कि ये 2500 है तो ये लोअर एड्रेस है, ये कहाँ से जाएगा, इससे जाएगा, हायर एड्रेस हो जाएगा वो एड्रेस बफर से जाएगा। ठीक है, तो लोअर एड्रेस इससे जाएगा, हायर एड्रेस उससे जाएगा। फिर है ये D और ये तो डेटा 0 से D7 रहेगा, तो डेटा तो हम लोग 8 बिट का ही होता है, तो डेटा इससे हम लोग के पास है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या रख देते बाई डायरेक्शनल। ठीक है, उसके बाद देखे थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम लोग देखे थे कि स्टैक पॉइंटर में क्या हो रहा था, एक 1 by 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, पीसी में ओनली फॉर इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन स्टैक पॉइंटर में डिक्रीमेंट भी हो रहा था। कैसे डिक्रीमेंट हो रहा था, यहाँ पे 4 एड्रेस था, ये सबसे पहले एक निकल रहा था, तो यहाँ पे 4 3 2 1 4 में से एक निकल गया था, कितना बचा था 3, अब फिर ये निकला था 2, ये निकला, तो ये डिक्रीमेंट हो रहा था, एक ऊपर से डाल रहे थे, से क्या हो रहा था इंक्रीमेंट हो रहा था। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कहाँ हुआ था, तो 1 by 1 पीसी में और एसपी में हम लोग देखे थे। ठीक है, अब होता है टाइमिंग कंट्रोल से। टाइमिंग कंट्रोल सर्किट क्या है, टाइमिंग कंट्रोल सर्किट कुछ नहीं है, एक हम लोग की तरह, एक माइंड की तरह ये क्या करता है, हम लोग जिस तरह से काम करते हैं तो काम कौन करता है, तो मेरा हाथ करता है, पैर करता है, लेकिन काम करवाता कौन है, तो माइंड करवाता है, मेरा दिमाग काम करवाता है। उसी तरह से माइक्रो प्रोसेसर में टाइमिंग कंट्रोल सर्किट तो करता कुछ नहीं है, एक सारा सो क्या काम कर रहा है, कंट्रोल करवाता है। हम लोग कल अच्छा तरह से देखे थे। अब होता है इंटरप्ट कंट्रोल और सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, ये दोनों हम लोग क्या नहीं देखे थे, क्योंकि ये पिन डायग्राम के पार्ट है। तो जब आपको इसके अगले वीडियो आपको आने वाला है पिन डायग्राम का, ये आपको अगले आने वाला है पिन डायग्राम का,
ये पिन डायग्राम का आपको अगला वीडियो आने वाला है, जिसमें इंटरप्ट को हम लोग देखेंगे और सीरियल इनपुट आउटपुट देगा, किस तरह से इनपुट को बीट बाय बीट सीरियल में इनपुट को क्या करता है, लेता है, 1 बाय इनपुट को ये निकालता है। इंटरप्ट क्या होता है, इंटरप्ट जो होता है कितने प्रकार के होते हैं, ये सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है, हार्डवेयर इंटरप्ट होता है, ये 2 देखेंगे। और नॉन मस्केबल इंटरप्ट देखेंगे, मस्केबल इंटरप्ट देखेंगे, और एक वहां पे सारे को हम लोग बताएंगे कौन इंटरप्ट का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, कौन इंटरप्ट का प्रायोरिटी कम होता है। तो सारे कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको यहाँ से हम बता दें, यहाँ से आपको कम से कम एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। यहाँ से आपको 20 मार्क्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के कम से कम 20 मार्क्स को आना है। कौन कौन सा आएगा तो हम पहले ही आपको बता दें, एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर से क्वेश्चन रहना ही रहना। आर्टी चिक्टर डायग्राम नहीं तो पिन डायग्राम, ये हर हाल में एट एनी हाउ किसी भी कीमत पे ये 2 में से आपको एग्जाम में रहना है। वो आएगा 6 मार्क्स में, यहाँ से आएगा 4 मार्क्स में। अब यहाँ से फ्लैग रजिस्टर चाहे और कोई रजिस्टर आएगा वो भी आपको 4 मार्क्स में आएगा, और 3 से 4 यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहना है। तो 6 4 10 14 और 14 यानी 14 4 18 लगभग 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये आप सारे तरह से कंप्लीट कर ले, और नोट्स को आप अच्छी तरह से बनाए कि नोट्स अच्छी तरह से पढ़े। ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ और नोट्स आपको समझ में आए, क्योंकि सारा कुछ नोट्स के एक बेसिस पे हम लोग चल रहे हैं। नोट्स के आधार पे ही आपको, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है नोट्स में कुछ और लिखा हुआ। अगर जो स्टूडेंट को इतना भी प्रॉब्लम होता है कि ना समझ में आए तो कॉन्टैक्ट नंबर लिखिए 8084662501। इस पे हमसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसको अगर प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए, कोई टर्म ना समझ में आए, तो इस नंबर पे आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया कि यहाँ पे क्या होगा। तो आप टेंशन ना ले, ये आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और ये कॉल नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। ये आप चाहे व्हाट्सएप कीजिए चाहे कॉलिंग नंबर कीजिए, जिनको जैसा प्रॉब्लम है वो हमसे बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन क्लास चल रहा है, सारा कुछ हम आपसे डॉट तो यहाँ पे पूछ नहीं सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ जो बताया जा रहा है हम तो अपने से बेस्ट देने की ट्राई कर रहे हैं। आप यहाँ पे अगर इतना भी प्रॉब्लम होता है तो आप क्या करते हो, कॉल कर सकते हैं। नहीं तो जब लाइव सेशन होगा, इसका लाइव सेशन जब स्टार्ट होगा तो लाइव सेशन में आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउट को पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आपको जैसा ही प्रॉब्लम होगा हमसे साझा कर सकते हैं, ग्रुप में, मैसेज से, व्हाट्सएप से, कॉल से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो आपको आने वाला है, आज ही आपको पिन डायग्राम का पीडीएफ मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा, पिन डायग्राम का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। एक चीज और बता दे, आपका एग्जाम अगस्त से पहले होने नहीं जा रहा है, इसलिए निश्चिंत रहे, कोई टेंशन न ले। सर सिलेबस कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, आज मैं आपसे बता दे रहा हूँ, अगस्त से पहले आपका एग्जाम होने नहीं जा रहा है। इतना चीज आप माइंड में रख लीजिए। जब भी होगा तब हो सके कि जुलाई लास्ट में ले अगस्त में आ जाए, लेकिन इससे पहले एग्जाम नहीं होगा आप लोगों को। इन रेयर क्योंकि कोरोना के चलते कहीं भी एग्जाम बहुत से प्रॉब्लम हो रहा है, एग्जाम को सेटअप नहीं हो पा रहा है, किस तरह की एग्जाम लेंगे। और 6 सेमेस्टर का आपको बता दे कि 6 सेमेस्टर में आप लोग को जब भी लेगा तो रिटन एग्जाम लेगा, ऑनलाइन एग्जाम आपसे नहीं लेगा। जब भी लेगा तो रिटन एग्जाम लेगा, और आपको रिटन एग्जाम यहाँ पे होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। ऑफलाइन मोड में जब होगा तो अगस्त से पहले नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं एग्जाम के लिए। आप लोग 6 सेमेस्टर में आ गए होंगे, सारे को पता इस बात को होगा कि क्या क्या परेशानियां होती है। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहे, सिलेबस का टेंशन न ले। बहुत लोग ग्रुप में बोलते हैं कि सर से माइक्रो प्रोसेसर का वीडियो नहीं आ रहा है, तो आपसे ज्यादा टेंशन हमको है सिलेबस खत्म करने का। इसलिए आप लोग बिंदास रहें, किसी तरह से कोई टेंशन ना लें। आपका टाइम से पहले सिलेबस खत्म होगा, आप टेंशन ना ले। एग्जाम डेट एक नहीं आता है, एग्जाम डेट आता है तो कम से कम 20 से 25 दिन पहले आपको पता चल चुका होता है कि एग्जाम डेट मेरा इस डेट से होने वाला है। तो आप टेंशन इसके लिए ना ले। आप अच्छी तरह से पढ़े, एक एक चीज पढ़े। एक चीज और बता दें कि इसके लिए आपको बुक के, अगर जो स्टूडेंट बुक पढ़ना चाहते हैं तो हम रमेश गोंकर का बुक ले सकते हैं। रमेश गोंकर का बुक ले सकते हैं, नहीं तो बी राम का एक बुक ले सकते हैं। ये है सब राइटर है म्यूपी का, ये आएगा म्यूपी 8085 का स्पेशल बुक है। रमेश गोंकर इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। बी राम जो होगा 8085 और
5.1 में भी ये दोनों में काम आएगा। माइक्रो कंट्रोलर भी आपको पढ़ना है, तो ये आप प्रीफर कीजिएगा। बीराम बुक ले लीजिए, आपको दोनों चीज क्लियर हो जाएंगे। 8051 भी और 8085 भी, तो ये बुक सब लोग पढ़ सकते हैं, डीपली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको डाउट होगा, थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम होगा, डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर जिसको प्रॉब्लम होगा वो बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत और नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है किसका, पिन डायग्राम का वीडियो आने वाला है। और पिन डायग्राम का आज आपको पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और सारे स्टूडेंट उसको लिख लेंगे, ठीक है। सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। तो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।